ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर्म। आज दास महाराज जी की पुस्तक ग्रंथ श्री समता विलास से एक टॉपिक प्रस्तुत करेगा। बुद्धि अथवा जीव को पूर्ण संतोष कैसे प्राप्त होता है। ये फिर सरल करें एक बार टॉपिक को। ये पेज नंबर 313 313। बुद्धि अथवा जीव को पूर्ण संतोष कैसे प्राप्त होता है। तो इसका वचन 57 को श्रवण करें। ये बुद्धि अथवा जीव को संतोष कैसे प्राप्त होता है, इसके बारे में महाराज जी का निर्णय। बुद्धि सत तत्व को अनुभव करके अपने आप को उसमें लीन कर देती है। यही हालत मोक्ष की है। जब तक बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप शब्द को अनुभव नहीं करती, तब तक अभिमान युक्त होकर इस वासना के भंवर में फंसकर नाना प्रकार के कर्म करती है और हर वक्त भयभीत रहती है। इस संसार में जानने योग और पूजने योग वही परम आधार एक आत्मा नारायण स्वरूप है, जिसको अनुभव करके बुद्धि पूर्ण संतोष को प्राप्त हो जाती है। यानी वासना अंधकार से मुक्त होकर केवल स्वरूप हो जाती है। देखिए, जब बुद्धि इस संसार में जानने योग और पूजने योग यही परम आधार एक आत्मा नारायण स्वरूप है, जिसको अनुभव करके बुद्धि पूर्ण संतोष को प्राप्त हो जाती है। गुरुदेव का निर्णय। अब इसके आगे दूसरा वचन पेज नंबर 379 379 वचन नंबर 40 को श्रवण करें। शारीरिक भोग वासना ही हर वक्त अशांति के देने वाले हैं और बुद्धि को बारंबार कर्म चक्र में फंसाते हैं। इस वास्ते तमाम शारीरिक भोगों में मुनासबत धारण करते हुए एक आत्मपरायण होना और निर्मल नाम का निध्यासन करना ही कल्याण के देने वाला है। यानी अनर्थ कल्पना का त्याग करके अखंड प्रीति से उठते बैठते एक नाम का ही स्मरण करना और परम पिता परमेश्वर की आज्ञा में तमाम शारीरिक दुख व सुख को समझना। ऐसी धारणा से बुद्धि कर्म अभिमान जो मूल अंधकार है, उससे निर्मल होकर नेह कर्म स्वरूप आत्मा को अंतर में अनुभव कर लेती है और अपने आप में नित्य ही संतोष को प्राप्त होती है। यानी नित्य ही चेतन प्रकाश को अनुभव करके अंतर में निहचल होकर तमाम शारीरिक दुख व सुख से छूट पाती है और हर वक्त नेह कर्म निर्वास होकर अंतर में ही स्थिर होती है और परम रस आत्म शब्द का पान करती है। यही हालत असली जागृति की है। यानी कर्म वासना के जाल से निर्मल होकर बुद्धि नित्य ही अकर्म स्वरूप अविनाशी तत्व में अपने आप को लीन कर देती है और वही रूप हो जाती है। ऐसी अवस्था को जिसने जाना है, उसी ने जाना है। वो पुरुष धन है और धन उसकी कीर्ति है। उसका उपदेश सर्व कल्याण के देने वाला है। देखिए कितना सुंदर वचन, किस तरीके से उस आत्म तत्व में लीन हो जाता है। ये एक गुरुदेव का अच्छा निर्णय। लास्ट वचन को श्रवण करें। ये पेज नंबर 416 416 वचन नंबर 7। सार ये है कि जितना जितना वासना का त्याग अंतर में प्राप्त होता है, उतना ही उतना अंदरूनी और बैरूनी रूप में आनंद प्राप्त होता जाता है। यानी वासना की अधिकता असली नाश और भय के देने वाली है और परम पाप रूप है। वासना की निवृत्ति असली शांति और निर्भयपन के देने वाली है और परम धर्म है। जितना भी जीव आत्मपरायणता को दृढ़ करता है, उतना ही वासना के प्रकार से निर्मल होकर संतोषवान हो जाता है। इस वास्ते मानव जीवन में परम धर्म यही है कि एक परम पुरुष आत्मस्वरूप परमेश्वर में दृढ़ निश्चय, दृढ़ अनुराग और प्राप्ति का दृढ़ यत्न होना चाहिए, जिससे निर्वास स्वरूप निर्भय पद प्राप्त होवे। यही असली आस्तिकपन है।
ये किस प्रकार निर्वास स्वरूप निर्भय पद प्राप्त हुआ और आत्म स्वरूप परमेश्वर में दृढ़ निश्चय, दृढ़ अनुराग और ये एक दृढ़ यत्न करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, बाकी एक प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। सब कुछ प्रभु करने वाले हैं, उन्हीं से जो है वो जीव इस आत्म तत्व तक पहुँचता है। तो लास्ट में वाणी को सिमरण करें। जप तप सिमरन धारना और साचे नाम प्यारो, गुरमुख जीवन पाए के जीत लियो संसार। जब तब सिमरन धारना और साचे नाम प्यार, गुरमुख जीवन पाए के जीत लियो संसार। देखिए वाणी किस प्रकार ये जीव को संदेश दे रही है गुरुदेव की, किस प्रकार ये संसार को जीता गया, किस प्रकार ये संतोष सी धन इस जीव या मानव को मिला इस गुरुदेव के वचन के अनुसार। जब तब सिमरन धारना और साचे नाम प्यार, गुरुमुख जीवन पाए के जीत लियो संसार। सबसे पहले यहाँ गुरुदेव बात कर रहे हैं गुरुमुख जीवन। अब गुरुमुख जीवन मिलेगा, साचा नाम प्यार, उस साचे नाम, उस प्रभु का नाम में अनुराग रहे, एक लगन रहे, एक प्रेम रहे, हर पल रहे, तब ये गुरुमुख जीवन मिलता है। एक गुरु की शरण से मिलता है। तो ये ऐसे ही नहीं मिल जाता, संसार में रहने से कुछ खोना पड़ता है तभी कुछ मिलता है। तो ये यहाँ बात हो रही है जब तक सिमरन धारना, एक सिमरन का धारण जब इस जीव या मानव का होगा और वो हर पल सिमरन करेगा, हर पल एक प्रभु का नाम एक प्रेम से, एक लगन से रहेगा, तब गुरुमुख जीवन बनेगा। और जब गुरुमुख जीवन मिलेगा तो एक ना एक दिन, जिस प्रकार आपने इन वचनों में सुना कि उस आत्म तत्व में दृढ़ निश्चय, दृढ़ अनुराग होना चाहिए, तभी इस जग से जीत होती है और कोई गुणी पुरुष ही इस लेवल तक पहुंचता है। और जीत लियो संसार, ये संसार की जीत तभी हुई कि जब एक प्रेम, एक लगन प्रभु के हर समय, हर पल एक जप, एक सिमरन को धारण करना वो सिखाता है गुरु, और उसी से बनता है गुरुमुख जीवन। तभी इस संसार से जीत होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।